अब बात करते हैं भीनमाल शाखा, नागभट्ट फर्स्ट। अन्य नाम है इनका नागावलोक दरबार है। नागावलोक दरबार चवंडों से भीनमाल जीतकर इन्होंने राजधानी बनाया था। 730 में कुछ समय के लिए मेड़ता को भी राजधानी बनाया था। जैसे कि अपनों ने यहाँ बात की थी कि नागभट्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। मेड़ता और भीनमाल दोनों को राजधानी बनाने वाला था नागभट्ट प्रथम, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है नाहड़। ठीक है, ये 730 से 756 तक रहे थे। उसके बाद चौहान नागभट्ट फर्स्ट के सामंत थे। इसके बाद चौहान अलग हो जाएंगे, वो अपने इनके बाद चौहान ही पढ़ेंगे। हांसोट अभिलेख में लिखा है कि नागभट्ट ने जुनैद अरब आक्रमणकारी के साथ युद्ध किया था और भड़ोच को जीतकर भरतबंड को दे दिया था। ठीक है, और इसमें कुछ उपाधियां हैं नागभट्ट की। इनका जो शासनकाल है 730 से 756 है। इनकी उपाधियां महत्वपूर्ण हैं। इंद्र के धम का नाशक, राम का प्रतिहार, मल्लेज नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, क्षत्रिय ब्राह्मण, मलेच आक्रमणकारी। ठीक है, उसके बाद है ककुस्त। ककुस्त का टाइमिंग है 756 से 730। मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया था। राजस्थान में दूसरा सबसे पुराना विजय स्तंभ है। पहला है बयाना गुप्त काल का, सेकंड है मंडोर प्रतिहार काल का, थर्ड है चित्तौड़ महाराणा कुंभा का। वत्सराज को प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि इसने दूसरे शहर पे अटैक किया था, वो था, और कन्नौज के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष है वो वत्सराज के समय में शुरू हुआ था। वत्सराज ने अटैक किया था कन्नौज के इंदिरा युद्ध पर, इंदिरा युद्ध को हरा दिया था और कन्नौज पर शासन कर लिया था। अब कन्नौज से इंदिरा युद्ध पश्चिम बंगाल के धर्मपाल वंश के पास जाता है और ये वत्सराज के साथ धर्मपाल युद्ध करता है, जिसमें वत्सराज ये हार जाता है धर्मपाल। ये सब देख रहा था राष्ट्रकूट में बैठा ध्रुव। ध्रुव ने फिर अटैक किया वत्सराज पे और इस टाइम वत्सराज हार जाता है और ध्रुव पुनः कन्नौज इंदिरा युद्ध को दे देता है। अब वत्सराज का टाइमिंग था 780 से 795। ठीक है, तो जयवराह और रणहस्तिन की इसको उपाधि प्राप्त थी वत्सराज को। जयवराह जो दुग्गल ने दी थी। इस निर्माण इसने करवाया था जैन सरोवर जैन मंदिर का ओसिया में। ओसिया सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सचिया माता का मंदिर भी ओसिया में है। ओसवाल जैनों की एक कुल देवी है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को। 778 में कुवल्यमाला लिखी थी उद्योतन सूरी ने। 781 में हरिवंश पुराण लिखा था जीन शैन सूरी ने। ये दोनों वत्सराज से संबंधित थे। फिर है गुर्जरों का स्वर्णकाल आया था नागभट्ट सेकंड का। फर्स्ट भी कोई स्वर्णकाल से कम नहीं था नागभट्ट सेकंड, लेकिन मेनली माना गया नागभट्ट सेकंड को। नागभट्ट सेकंड के टाइम पे भी ये त्रिपक्षीय संघर्ष है वो चलता रहा था। नागभट्ट सेकंड ने अटैक किया चक्रा युद्ध पर, जो इंदिरा युद्ध का बेटा था, कन्नौज पर। फिर ये चक्रा युद्ध हार गया। पहले बाप इंदिरा युद्ध हार गया, अब चक्रा युद्ध हार गया। अब नागभट्ट सेकंड कहां पर अटैक किया? चक्रा युद्ध पर। कन्नौज का राजा बन गया। चक्रा युद्ध गया धर्मपाल के पास। अब वो बेचारा कहता भी तेरे पापा की हेल्प कर दी थी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो उसने रिफ्यूज कर दिया। अब चक्रा युद्ध गया वहां पर जहां पे उसको पहले जीत मिलाई थी, यानी कि राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट में जो राजा थे वो गोविंद थर्ड थे। गोविंद थर्ड को याद था कि हाँ मेरे पापा ने हेल्प की थी, मैं भी करूंगा। अब गोविंद थर्ड अटैक करता है नागभट्ट सेकंड पर और थर्ड सेकंड को हरा देता है। ठीक है, और पुनः, लेकिन अब पुनः कन्नौज है वो चक्रा युद्ध को नहीं मिलता है। अब कन्नौज पर अधिकार है वो नागभट्ट सेकंड का ही रहता है। नागभट्ट सेकंड को करण की उपाधि मिली थी, इसकी जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक। 1833 में इसने गंगा में समाधि ली थी, जिसकी जानकारी हमें प्रभावक चरित्र से मिलती है। ये जो चंद्रप्रभ सूरी है, रतन प्रभ सूरी ने लिखा है। अब दो शासक याद रखें, इधर झोट प्रतिहार और इधर नागभट्ट सेकंड, जिन्होंने गंगा में समाधि ली थी। अब है रामभद्र। रामभद्र के टाइम पर जो प्रतिहारों की शक्ति है वो क्षीण होने लगती है, इसीलिए उनका बेटा मिहिर भोज रामभद्र की हत्या कर देता है। इसे प्रतिहारों का पितृहंता कहते हैं। अर्थ है मिहिर भोज का सूर्य का प्रतीक। इनकी माता का नाम अप्पा देवी, जिनकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। प्रभास, पाटन, आदि वराह और मालवा चक्रवर्ती मिहिर भोज की उपाधि है। यहाँ याद रखना कि आदि वराह तो मिहिर भोज है और जय वराह वत्सराज है। ठीक है, अब त्रिपक्षीय संघर्ष इनके टाइम पर भी जारी रहा है। ये कन्नौज पर अधिकार था मिहिर भोज का। इन्होंने सीधा ही अटैक किया अब बंगाल के देवपाल और विग्रहपाल, जो धर्मपाल के बेटे थे,
इनको हरा दिया और फिर इसने अटैक किया कृष्णा थर्ड पर राष्ट्रकूट वंश में, मतलब इसने बदला लिया ऊपर वाले दोनों का, और राष्ट्रकूट को हराने वाला एकमात्र राजा बना था मिहिर भोज। तो इसका साम्राज्य देख लें कि बंगाल तक, मुंबई तक, दोनों जगह हो गया था। ठीक है, इसने मिहिर भोज ने द्रुम्स नामक सिक्के चलाए थे जिसके नीचे लिखा था श्रीमद आदिवराह, श्रीमद आदिवराह, आदिवराह क्योंकि इसकी उपाधि थी। अरब यात्री सुलेमान आया था, उसने मिहिर भोज को कट्टर हिंदू, इस्लाम की दीवार, अरबों का अमित्र कहा था और भारत को सुलेमान ने काफिरों का देश कहा था। इनके बाद जो राजा बनते हैं वो है महेंद्रपाल फर्स्ट। इनके कवि थे, राजदरबार में कवि थे राजशेखर, इनकी पत्नी थी अवंती। अवंती के कहने पर इन्होंने कर्पूर मंजरी ग्रंथ लिखा था। अन्य ग्रंथ है प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भरत, विद्याशाला, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हर विलास। महेंद्रपाल फर्स्ट ने रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, राजा महिपाल, महेंद्र युद्ध, ये महेंद्रपाल फर्स्ट की उपाधियां हैं। ये याद रखना, महिषपाल महेंद्रपाल फर्स्ट की उपाधि है और महिपाल अलग राजा है। वीएन पाठक ने एक लिखा था उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इसमें हिंदू भारत का अंतिम सम्राट माना था महेंद्रपाल फर्स्ट को। इसके बाद जो राजा बनता है वो है महिपाल। महिपाल के समय में अल मसूदी 915 में भारत आया था। इनका जो टाइमिंग है 914 से 943 है और इसने कवि राजशेखर को आश्रय दिया था। रवि राजशेखर ने इनको रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी थी महिपाल को। राज्यपाल भी गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यपाल किस वंश से संबंधित है, तो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। महेंद्रपाल सेकंड, उसके बाद यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था। इसके टाइम पर चंद्रसेन ने इसकी हत्या करके गहदवाल वंश की नींव रखी थी। इसी के साथ जो गुर्जर प्रतिहार है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।